जय श्री महाकाल। संतो देखिए, आज मैं आपको कुछ विशेष बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ सिद्धियों के बारे में बताने वाला हूं। सिद्धियां देखिए, जो सिद्ध होती हैं उसके लिए जो है थोड़ी तपस्या, थोड़ा डेडिकेशन और बहुत सारा विश्वास चाहिए होता है। उसके अलावा सिद्धियां दो तरह के लोग करते हैं। एक हम जैसे जो दुनिया का भला चाहते हैं, और एक वो लोग जो स्वयं का भला चाहते हैं, दूसरों का नाश करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी जो हैं तांत्रिक सिद्धियां इस्तेमाल करते हैं, जी जान लगा लेते हैं वो लोग भी। अब उनका जो तोड़ है वो इतना आसान नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपकी आत्मा भी स्ट्रांग होगी तो आप ऐसी चीजों से बच सकते हैं। केवल हम जैसों पे निर्भर मत रहें कि हम कुछ कर पाए उसके लिए। हम अवश्य कर पाएंगे उसके लिए निश्चित रूप से, लेकिन आपको स्वयं को सबसे पहले करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट का, अपने देव का, अपनी माता का, जिसको सर्वाधिक मानते हो उसका नाम जपो, उसका नाम जपो। अपनी आत्मा को नाम दान दो, शक्ति दो, ताकि ऐसी चीजों से वैसे ही दूर रहे, ऐसे लोगों से आप दूर रह पाए। क्योंकि ऐसे लोग कब जीवन में आ जाते हैं और कब क्या कर जाते हैं, कैसा विनाश कर जाते हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं है। लोगों के घर टूट जाते हैं, अचानक से हंसता खेलता परिवार जो है उसमें ऐसे कलह कलेश हो जाते हैं कि लोगों में जो है रिश्ते टूट जाते हैं। किसी बच्चों का माँ बाप से रिश्ता टूट जाता है, किसी पत्नी का पति से रिश्ता टूट जाता है, या वो तोड़ देती है, या पति पत्नी से रिश्ता तोड़ देता है। तो ये चीजें संभव तभी होती हैं जब हम पर ऐसी किसी शक्ति का आगमन हो चुका हो। देखिए, जीवन में वैसे तो बहुत कुछ जीवन में चलता रहता है, लेकिन जब ऐसी चीजें होती हैं, रिश्ते टूटने तक की नौबतें आती हैं, वो भी बिना किसी कारण के कारण बनते हैं, तो आप मानो चाहे ना मानो ऐसी चीजों का प्रभाव अवश्य होता है। किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव डाला होता है जिसका नेगेटिव असर आपके जीवन पर पड़ जाता है। अब उससे छुटकारा पाना है तो नाम भी जपें, और हो सके तो संडे के दिन एटलीस्ट भैरव बाबा के दरबार में जाएं। भैरव बाबा का एटलीस्ट घर में दीपक जलाएं सरसों के तेल का, या फिर एटलीस्ट भैरव बाबा के नाम का कहीं दान पुण्य कर दें। बस इतना ही करना है आपको, और आपका जीवन जो है वो ऐसी चीजों से मुक्त हो जाएगा, दूर रहेगा, बचा रहेगा। क्योंकि आजकल सबसे मुश्किल है रिश्ते बचाने, और रिश्तों में जो है वो ऐसी चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम ईश्वर से बहुत दूर हो गए हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। समझें इस बात को, जानें, और थोड़ा सा फेथ करें इन चीजों, उस ईश्वर पे, उस महाकाल पे। जय श्री महाकाल।